गाइज अब तक हमने देखा हिकारू और आल्मा एल्डेरा को रोकने चले जाते हैं, जहां जुन भी उनका साथ देता है और वो दोनों मिलकर एल्डेरा को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे आर्मलिस का हाथ है, जिसे जुन हरा देता है। पर बहुत जल्दी उन्हें ये एहसास हो जाता है कि आर्मलिस के ऊपर भी कोई है और वो और कोई नहीं याकुमो होता है। और अब आगे तब यहाँ आल्मा और हिकारू याकुमो को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं और हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में याकुमो की बॉडी को फिस्ट कंट्रोल कर रहा है। और ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जब पिछली बार एल्डेरा को आजाद किया गया था तो आर्मलिस और आल्मा की तरह फिस्ट भी इवॉल्व हो गया था, जिस वजह से वो अब अपना आर्बिट्रियम खुद बना सकता है। तब फिस्ट आल्मा को अपना गोल याद करने के लिए कहता है, जिसमें उन्होंने एल्डेरा की मदद से अपने प्लेनेट को दोबारा से जिंदा करना है। तब आल्मा भी इस प्लान पर एग्री करता है और वो फिस्ट को एल्डेरा को दोबारा जगाने से मना करता है क्योंकि वो और ज्यादा तबाही नहीं देखना चाह रहा होता। तब फिस्ट उसे समझाता है कि उन्हें एल्डेरा को दोबारा से जगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि फिस्ट उसकी जगह पर एल्डेरा की पावर को इनहेरिट कर लेगा और उसकी पावर को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए उसने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की है। और जब वो एल्डेरा की पावर से इवॉल्व हो जाएगा तब सारे मैकेनिकल आर्म अपना आर्बिट्रियम खुद जनरेट कर पाएंगे। तब आल्मा उसे ये सब कुछ करने से मना करने लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एल्डेरा की पावर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और अगर फिस्ट उसकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ह्यूमैनिटी पर भी खतरा आ सकता है। पर हम देखते हैं फिस्ट को ह्यूमैनिटी की कोई चिंता नहीं होती और वो ह्यूमंस पर कंट्रोल करके उस प्लेनेट पर राज करना चाह रहा होता है, जिसके लिए वो आल्मा से मदद मांगता है। पर आल्मा ह्यूमैनिटी को सैक्रिफाइस करने से मना कर देता है और तब फिस्ट एल्डेरा की पावर को हासिल करने के लिए याकुमो की बॉडी को मॉडिफाई कर देता है और आल्मा को पकड़कर अपने साथ जोड़ लेता है ताकि वो ट्रिगर आर्म की मदद से एल्डेरा की सील को हटा सके। तब हिकारू फिस्ट को रोकने लगता है और हम देखते हैं बेचारे की बहुत बुरी हालत होती है और वो कुछ नहीं कर पाता। तब वहाँ पर आकी, जुन और टोडो आ जाते हैं और हिकारू उन सभी को आल्मा के पीछे जाने के लिए कहने लगता है। पर हम देखते हैं आकी और जुन हिकारू को लेकर आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिरकार हिकारू जानू जाए कि किसके पास। तब आकी जुन को हिकारू के बदले में टोडो दे देती है और खुद हिकारू को लेकर चली जाती है। पर जुन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो भी हिकारू की मदद करने के लिए आकी के साथ चल पड़ता है। तो फिस्ट एल्डेरा की तरफ बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं आकी, हिकारू और जुन उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। तब सिनिस कहता है, तुमने हमें धोखा दिया है फिस्ट। तब फिस्ट कहता है, मैंने तुम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया, शुरू से हम यही चाहते थे क्योंकि इस तरह हम मैकेनिकल आर्म्स को बचा सकते हैं। पर जुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो आल्मा के पागल आशिक की तरह फिस्ट पर हमला कर देता है और आकी भी लड़ाई में कूद जाती है। तब फिस्ट आकी को पकड़ लेता है और आर्मलिस को आवाज देने लगता है। तब हम देखते हैं आर्मलिस अभी भी जिंदा होती है, जिसे देखकर जुन हक्का बक्का रह जाता है और फिस्ट आर्मलिस को स्टेरॉइड देकर उसे काफी ज्यादा ताकतवर बना देता है। तब आर्मलिस कहती है, ओए गधों, देखो मैं दोबारा से ताकतवर हो गई हूँ, इस बार मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। और आकी पर हमला कर देती है। तब हिकारू आकी की मदद करने के लिए जाने लगता है पर जुन उसे आल्मा देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद आकी की मदद करने चला जाता है। पर बेचारा आर्मलिस और फिस्ट के बीच में फंस जाता है क्योंकि फिस्ट कागामी ग्रुप के मैकेनिकल आर्म्स के बारे में जानता होता है, जिस वजह से वो जुन के मैकेनिकल आर्म की तरह ही काम कर सकता है। तब हिकारू फिस्ट को रोकने लगता है पर फिस्ट आल्मा की पावर छीनने लगता है और उसे हिकारू से दूर करने लगता है। तब हिकारू इस चीज के लिए मना कर देता है और हम देखते हैं हिकारू और आल्मा की बॉन्डिंग की पावर की वजह से याकुमो की मैकेनिकल बॉडी पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि फिस्ट को पीछे हटना पड़ता है। तब फिस्ट को एहसास हो जाता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जिस वजह से वो हिकारू को जल्दी से लेकर एल्डेरा के पास चला जाता है और आल्मा की मदद से एल्डेरा की सील को हटाने लगता है। तब जैसे ही एल्डेरा की सील हटती है, फिस्ट आर्मलिस को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो एल्डेरा की पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। तब फिस्ट फिर से आल्मा को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है पर आल्मा अभी भी ह्यूमैनिटी को दांव पर लगाना नहीं चाह रहा होता और वो हिकारू को उठने के लिए कह रहा होता है। तब फिस्ट आल्मा को एल्डेरा की पावर दिखाता है, जिससे कि वो आसमान में एक लाइटनिंग फायर करता है और हम देखते हैं उससे लोगों के अंदर का आर्बिट्रियम कम होने लगता है। पर तभी हिकारू को होश आ जाता है और वो आल्मा को पकड़कर फिस्ट को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि फिस्ट की पावर कम हो जाती है और उसे मजबूरी में आल्मा और हिकारू को दूर फेंकना पड़ता है। तब फिस्ट डिसाइड करता है कि अब उसे आल्मा की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से वो आल्मा पर फायर कर देता है और हम देखते हैं
हिकारू अपने पार्टनर की जान बचाने के लिए उस लेजर बीम को अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ फिस्ट अपने आप को एक गोले में कैद कर लेता है जिसकी रखवाली आर्मलिस कर रही होती है और वो हिकारू और आल्मा पर हमला कर देती है। पर जुन और आकी हिकारू को बचाने आ जाते हैं और आकी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि लेजर के आर पार हो जाने की वजह से हिकारू के अंदर एक बहुत बड़ा होल हो चुका होता है। तब वो जगह टूटने लगती है और आर्मलिस भी बाहर आकर तबाही मचा देती है। तब आकी किसी तरह हिम्मत करके उस जगह के गिरने से पहले जुन और हिकारू को निकाल कर बाहर ले आती है। तब कियानो सबको बताती है कि 30 मिनट के अंदर फिस्ट और एल्डेरा का आर्बिट्रियम इकट्ठा हो जाएगा और अगर उसके बाद फिस्ट ने एल्डेरा की पावर को फुल रेंज में यूज किया तो पूरी दुनिया के लोगों में से आर्बिट्रियम खत्म होने लगेगा। और इस बात पर कगामी ग्रुप का एक एनालिस्ट नात्रा भी एग्री करता है जिसे कियानो क्वेन का वर्जन 2 समझती है। तब कगामी ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी वहीं आ जाते हैं और ये तय करते हैं कि वो शहर में तबाही मचा रहे मैकेनिकल आर्म को रोक कर रहेंगे। तो यहाँ आकी को जैसे ही पता चलता है कि हिकारू की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं है तब वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ जुन का बड़ा भाई नाइतो ये डिसाइड करता है कि अब आगे की लड़ाई वो खुद संभालेंगे, जिसकी वजह से टोडो जुन का मैकेनिकल आर्म ले लेता है और वो ट्विश और कासुबा को जुन को सेफ जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं। तो यहाँ बेचारा ओनर आर्मलिस से डर रहा होता है और उसका मैकेनिकल आर्म उसे अकेले ही आर्मलिस से लड़ने के लिए कह रहा होता है। तभी ऑनर को ट्विस्ट दिखाई देती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि वो जुन को सेफ जगह पर लेकर जा रहे हैं तब वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनके साथ चुपचाप खिसक लेता है। तब कियानो सबको बताती है कि जिस क्रिस्टल के अंदर फिस्ट ने खुद को छुपा कर रखा हुआ है वो एल्डेरा के आर्बिट्रियम क्रिस्टल की तरह ही है जिसे कोई भी मामूली ह्यूमन नहीं तोड़ सकता और उसे सिर्फ जुन का मैकेनिकल आर्म ही तोड़ सकता है। तब हम देखते हैं वो मैकेनिकल आर्म इस टाइम टोडो के पास होता है और सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग टोडो को क्रिस्टल तक पहुंचा के रहेंगे ताकि वो फिस्ट को रोक सके। तब आकी भी उनकी मदद करने आ जाती है और यहाँ हिकारू के दोस्त मैरू के साथ इधर उधर घूम रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं वो पागल लड़की अभी भी इस सिचुएशन में लव स्टोरी ढूंढ रही होती है और इस बार वो कोई नया ही मसाला बना रही होती है जिसमें वो एक फोटो के अकॉर्डिंग हिकारू और जुन को कपल समझ रही होती है और उन्हीं को ढूंढने वहाँ आई होती है। तभी वहाँ पर जुन को लेकर कगामी ग्रुप के लोग आ जाते हैं और हिकारू के दोस्त मैकेनिकल आर्म को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब मैरू जुन को उठने के लिए कहती है और जुन उठते ही हिकारू के पास जाने की बात करता है जिसे सुनकर मैरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक नई लव स्टोरी मिल गई होती है। तो यहाँ आकी कगामी ग्रुप के लोगों के साथ आर्मलिस पर हमला कर देती है और उसे नीचे फेंक देती है। तब आर्मलिस कहती है तुम तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई हो, क्या हो गया? क्या तुम्हारा प्यार करने वाला कोई फिर से मर गया है? जिसे सुनकर आकी को हिकारू की याद आ जाती है और आर्मलिस उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। पर तभी वहाँ फुबुकी को लेकर कियानो आ जाती है और हम देखते हैं फुबुकी सिनिस के साथ फिर से अटैच हो जाती है जिससे कि सिनिस और डेक्स की पावर बढ़ जाती है। तब वो दोनों बहनें सिनिस और डेक्स के साथ मिलकर आर्मलिस पर हमला कर देती है जिससे कि आर्मलिस एक ही झटके में हार जाती है। तब टोडो भी हमले के लिए तैयार हो जाता है और तभी क्रिस्टो के अंदर से कुछ होने लगता है जिससे कि आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और उसके अंदर से एक पर्सन बाहर आ जाता है। तब यहाँ हम हिकारू को देखते हैं जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता और सभी को लगता है कि वो मर चुका है। पर गाइस ऐसा कैसे हो सकता है? अभी सीजन 1 के 2 एपिसोड्स बाकी है और अगर हमारा एमसी मर जाएगा तो बाकी 2 एपिसोड्स कौन करेगा? बाकी गाइस मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये एनीमे कुछ ज्यादा ही फास्टली चल रहा है और इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।